नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का चारण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। 22 जून 2022 को होने वाले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पेपर में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका महिला एवं बाल अपराध में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसके बाद ही महिला एवं बाल अपराध पर दूसरी क्लास लेकर आऊँगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया? 1986 में, 1981 में, 1971 में, 1990 में। मैं आपको बता दूं कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। 2 बार संशोधन 1984 व 1986। तो इसका राइट आंसर 1986 होगा। 1984 में दहेज में दिए जाने वाले सामान की लिस्ट अनिवार्य की गई। सामान की लिस्ट अनिवार्य की गई। वह 1986 में आईपीसी की 2 धाराएं जोड़ी गई। 498 ए के अंदर नातेदार व रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता किए जाने की सजा है। सजा 3 साल है। वह धारा 304 बी जोड़ी गई। 304 बी जोड़ी गई, जिसके अंदर यदि विवाह के 7 वर्ष के अंदर महिला की अप्राकृतिक कारण के से मृत्यु हो जाती है तो वह दहेज मृत्यु गिनी जाएगी। बाल मजदूरी संबंधी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग कितने करोड़ बच्चे बाल मजदूरी से संलिप्त है? 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ या 21 करोड़? बाल मजदूरी संबंधी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में 20 करोड़ बालक बाल मजदूरी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को बाल श्रमिक मानता है? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा 15 वर्ष। भारत में बाल श्रमिक 14 वर्ष से कम आयु का बालक है। 14 वर्ष से कम आयु का बालक बाल श्रमिक कहलाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में नियोजन पर निषेध लगाता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 45? तो अनुच्छेद 45 में तो बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष के बालकों के लिए। अनुच्छेद 15 में किसी भी व्यक्ति को नस्ल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 24 होगा। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में नियोजन पर निषेध है। जम्मू कश्मीर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रभाव में आया? 31 मार्च 2019, 28 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019 या 10 फरवरी 2019? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। 2006
6 से लागू हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद घरेलू हिंसा अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। वर्तमान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का विस्तार 316 शहरों से बढ़ाकर कितने शहर कर दिया गया है? 356 शहर, 412 शहर, 398 शहर या 421 शहर? तो इसका राइट आंसर है 412 शहर कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 के अनुसार भारत में प्रतिदिन लापता बच्चों की संख्या कितनी है? 250 बच्चे, 150 बच्चे, 450 बच्चे या 350 बच्चे? भारत में प्रतिदिन 150 बच्चे लापता होते हैं। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमय के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया? 1829 में, 1830 में, 1822 में या 1832 में? सती प्रथा पर बंगाल सती विनिमय के तहत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने वहाँ के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने रोक लगाई सती प्रथा पर। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? धारा 496, धारा 375, धारा 376, धारा 372? धारा 496 के अंदर तो छल से विवाह करना। धारा 375 के अंदर बलात्कार की परिभाषा वह धारा 376 के अंदर तो बलात्कार की सजा है। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 372। धारा 372 के अंदर वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचने के लिए 3 साल की सजा है। दोस्तों, आप सभी मुझे बताना कि कन्या वध पर किस रियासत ने रोक लगाई? यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।